देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। इम्प्लिसिट रिलेशन क्या होते हैं? जो मिक्स ऑफ रिलेशन होता है दो फंक्शंस के दरमियान में, जिसको आप इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में इसकी वर्डिंग देख लें ज़रा। समटाइम्स द फंक्शन रिलेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f of x, but in an equation involving x and y and given to find the dy beta dx from such an equation we differentiate each term of the equation and use the chain rule। कहता है जब आप किसी फंक्शन को एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, इस सूरत में हम चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? डी वाई बेटा डी एक्स को फाइंड करना, और ये हम अपनी फॉलोइंग एग्जांपल्स में भी देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बेटा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बेटा डी एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 4k है। हेयर हमने लिखा कि ये आप गिवन है। डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटे यहाँ पे पावर रूल लगा, पावर नीचे पावर में से कम, डी एक्स बेटा डी एक्स कैंसिल आउट, पावर नीचे पावर में से कम, डी वाई बेटा डी एक्स दिस वन इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से 2 दोनों हमने कॉमन लिया, उधर जाकर 0 कर दिया। एक्स बेसिकली यहाँ पे प्लस का है, जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस का निशान आएगा। वाई इधर मल्टीप्लाई है तो वाई यहाँ पर डिवाइड होगा, ये माइनस का निशान यहाँ पर आएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, डी वाई बटा डी एक्स। उसने आपको कहा फाइंड करना है इफ़ वाई का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर इज इक्वल -4x दैट इज इक्वल टू 5k है। गिवन डैट हमने लिख दिया, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ पे भी डी वाई बटा डी एक्स। पावर रूल लगाया, पावर नीचे पावर में से कम, डेरिवेटिव ऑफ द बेसिक फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस का 4 आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करने लगे हैं सिंप्लीफाई। ये फंक्शन सेम एज इट इज रहेगा बेटे, ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया, और 2 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई था, इस साइड पे जाकर आपका ये 2y डिवाइडेड फॉर्म में आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, और ये आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ऐसे उसने हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक्स वाई जो है वो कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। वो कहता है फाइंड करें आप डी वाई बटा डी एक्स को। हमने सिंपल पहले ये लिखा, दिस वन इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, पावर रूल लगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम एज, ये देखो ना, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, वाई सेम एज इट इज़ प्लस, अब x सेम एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स, माइनस का ये डेरिवेटिव 2x आ गया, और 4 की जगह पर 0 आ गया, और दिस वन इज इक्वल टू 0। फिर बेटे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया उस साइड पे लेकर जाकर, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 0 के है, ये देखें ना ज़रा, है ना, एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म में है ना। अब इस पर फिर से हमने डी बटा डी एक्स यहाँ पे भी अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई किया, पावर रूल सारों पे सेपरेट अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, फिर पावर रूल अप्लाई कर दिया, यूजिंग द चेन रूल ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, वाई का क्यूब और एक्स का वाई का स्केयर लिखा हुआ। बेटे यहाँ पे भी आपने बेसिकली पावर रूल ही लगाया है। देखो, पावर नीचे पावर में से कम, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन -2 बाहर, फिर ये वाई का स्केयर था, फिर से पावर नीचे पावर में से कम, है ना, और ये 3 जो था आपके पास एज इट इज़ इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, जिसमें से डी वाई बटा डी एक्स था, सारों को एक तरफ कर दिया, बाकी सारों को दूसरी तरफ कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। अब बेटे डू योर सेल्फ में है, आपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं 4, आपने ये सेम उसी रूल पे जिस तरह अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स बताई हैं, 3-4 एग्जांपल्स बताई हैं, उसी एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। कर लीजिएगा, कोई एक डेट हम डिसाइड कर लेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट्स चेक करने के लिए, फिर सारों को चेक हो जाएगी कि ठीक है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि हमारा टॉपिक था रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, उसमें बेटे ये सारे रूल्स हैं। वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपका फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। बेटे e की पावर x भी लिखा होता तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही था। वो कहता है a बड़ा होता है, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 के होता है, x यानी रियल नंबर होता है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखिए ना, if a इज़ इक्वल टू e तो y इज़ इक्वल टू a की पावर x होता है, बिकम y इज़ इक्वल टू e की पावर x डॉट e की पावर x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर यहाँ a की जगह आप e लिख देते हैं तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, और इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह के उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, y इज़ इक्वल टू e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1,
बेटे या तो ऊपर वाली पावर को यू के इक्वल ऐड करो, उसका डेरिवेटिव ले लो, या सिंपल होता है कि ई सेम एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। पावर क्या थी, एक्स का स्केयर प्लस 1, एक्स के स्केयर की डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये देखो ई एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, और जस्ट सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है बेटे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है लॉग में दिया गया हो तो जस्ट सिंपल सा फार्मूला है लॉग। मैं एग्जांपल देती हूँ, लॉग जो होता है नेचुरल लॉग, कुदरती जो चीज़ होती है वो हमेशा ज़मीन से निकलती है, तो हम इसका बेसिक फार्मूला याद करने में आसानी होती है 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब बेटे एलन के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है वो इसका एंगल होता है। तो अब ज़रा देखो, मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किस फॉर्म में किया है, ये इक्वल का निशान है। डेरिवेटिव जब आपने लिया इक्वल टू 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये फिर दैट इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर प्लस 2x। बेटे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 2, है ना, फिर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है इज इक्वल टू, ये इक्वल है वो ना ब्लर ज़्यादा बोल्ड होने की वजह से माइनस लग रहा है, इक्वल का निशान है 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद बेटे डू योर सेल्फ है, अब आपने ये खुद देखना है कि पावर रूल क्या मुझे समझ आ गया। क्या होता है पावर रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। इसमें बेटे आप पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे सिंपल, ठीक है, उसके अंदर आपको ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना आएगा। इसमें ये देखें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये फिर से 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। करके देखिएगा, ना समझ लगे तो पूछ लेना। ओके, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।